स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आज की क्लास में छात्र हम लोग जो है अध्याय 2 है ना, उसने कहा था जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसका हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2025 में आने वाली है। इससे पहले हम जो छात्र अध्याय 1 अर्थात बातचीत, जो आपके अध्याय बातचीत है उस अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर किए थे, वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया देख ले, है ना। उस वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर को बहुत ज़्यादा आसान भाषा में बताया गया है। इस क्लास की खासियत यह है बच्चा कि इस क्लास में क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान भाषा में बताया जाता है। अगर आप इस क्लास को 5 से 6 मिनट दे देते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन इस चैप्टर का उसने कहा था का बन जाएगा। और यकीन मानिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है सर कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। सर इसका देखिए सर, उसने कहा था कहानी मुख्यतः सर 5 भागों में बांटी है। कितने भागों में बटी है सर? 5 भागों। एक भाग ना, 2, 3, 4, 5 ना, अर्थात उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है सर। और युद्ध का जो वर्णन किया गया भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में, अर्थात इसमें जो है युद्ध का वर्णन किया गया है भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा तो सर कैसे लिखेंगे? बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं उसने कहा था कहानी मुख्यतः 5 भागों में बटी है और जिसमें कि भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कितने आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो सर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सर कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भी आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ कुछ बातें याद रखिए सर। ये जो लहना सिंह थे, ये लहना सिंह जो है राइफल नंबर 77 के थे सर जमादार। क्या थे? जमादार। और इसका घर जो था सर मंगरे में था। कहाँ सर? मंगरे में था। और इसके बारे में और बात जान लीजिए सर कि लहना सिंह जो है अंग्रेज की ओर से, है ना, अंग्रेज की ओर से, है ना, जर्मन के खिलाफ लड़ रहा था। जर्मन के खिलाफ लड़ रहा था। और एक बात जान लीजिए और एक बार सर कि लहना सिंह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का सिपाही था। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का, है ना, सिपाही था। इतना बात अगर आपको याद है सर तो आप अब लहना सिंह के परिचय देने में आपको आसानी होगा। तो अब लहना सिंह का परिचय आप दे सकते हैं कि लहना सिंह जो था राइफल नंबर 77 के जमादार थे। उनका घर मंगरे में था। घर कहाँ था सर? मंगरे में। और वह जो है अंग्रेज की ओर से जर्मन के खिलाफ, किसके खिलाफ सर? जर्मन के खिलाफ लड़ रहा था। और यह प्रथम विश्व युद्ध के जो है सर, प्रथम विश्व युद्ध याद रखिए। कौन युद्ध? विश्व युद्ध सर, है ना सर, प्रथम विश्व युद्ध जो देख रहे हैं सर, प्रथम युद्ध का सिपाही था। कौन? लहना सिंह। तो इस तरह आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो कितना आसान से समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सर कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, है ना। क्वेश्चन है यह है सर कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहना सिंह के गांव में एक मौलवी आया था। ठीक है सर, वो मौलवी कहाँ का था? तुर्क देश का था, तुर्की का था। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि जो जर्मनी के लोग होते हैं, जो जर्मनी के लोग होते हैं, वे लोग वेद पढ़ के सर, वेद पढ़कर ना बहुत ज्यादा विद्वान हो गए हैं। अर्थात जो जर्मन के लोग हैं वो वेद पढ़ करके विद्वान हो गए हैं। उसमें इतनी नॉलेज आ गई है कि वो सर उर्दू बेहिसाब अच्छे से बोल लेता था, है ना। ये कौन बोल रहा था बच्चा? तो लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी सर, तुर्की मौलवी जो था उसी ने कहा था कि जो जर्मन के लोग हैं वे वेद पढ़ कर अच्छा खासा उसको, है ना, उर्दू का नॉलेज आ गया था, है ना। और उर्दू के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, है ना, अर्थात वो उर्दू अच्छे से बोल पाता था, किताबी उर्दू। ये कौन बोला था? तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी ने कहा था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीराज सिंह के इस कथन का क्या असर है? पहली बात तो सर कि ये जो आपको पंक्ति दे देगा कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करता, किसने कहा? तो किसने कहा था सर? इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। अब आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, ठीक है सर। आंसर क्या होगा? देखिए, वजीरा सिंह ने सच ही कहा था कि लोग जाड़ा से मर जाता है, निमोनिया से मर जाता है, लेकिन जो देश के लिए मरता है उसे वीर गति अर्थात शहादत मिलती है, उसको मृत्यु के बदले पुरस्कार दिया जाता है सरकार तरफ से, है ना। उसको कुछ जमीनें दिया जाता है, अर्थात जाड़ा से मर के आपको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन देश के लिए मरिएगा, आपकी पीढ़ी आप पर नाज करेगी, आप पर गर्वान्वित होगी, साथ ही साथ उनको उपजाऊ के लिए खेत भी दिया जाएगा, अर्थात इसका ये अर्थ है ना। इस तरह सर हम सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 2025 में आने वाले उसका आंसर दे दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए सर, इसके बाद आपको करना क्या है, जितना भी आपने सुना होगा आंसर उसको एक बार और सुन लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। और लिख करके याद रखने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपका मेमोरी पावर अच्छा हो पाएगा और अब एग्जाम में बेहिचक लिख पाइएगा, ठीक है सर। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई को, है ना, प्यार दे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, है ना, ताकि और अच्छे कंटेंट हम आपके लिए ला पाए। हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तीसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।